स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बाय प्रदीप में। आज का विषय है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। तो आइए देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल होता है कोई दो कण या दो छोटे छोटे पिंड होते हैं। संसार में इस पृथ्वी पर जो भी पदार्थ हैं वो एक ना एक किसी न किसी रूप में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जिस बल से आकर्षित करते हैं वही बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसी आधार पर जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है और कई भी आकाशीय पिंड हैं जो किसी न किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं। ये सारी घटनाएं गुरुत्वाकर्षण पर आधारित हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज सर आइजैक न्यूटन जो इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक थे। एक बार क्या हुआ, न्यूटन अपने घर के पास ही एक सेब के बगीचे में सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ये न्यूटन के लिए कहानी प्रचलित है, कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता है। कहा जाता है कि एक बार ये अपने बगीचे में सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अचानक सेब का फल टूटकर इनके पास गिरा तो इनका दिमाग घुमा कि ये सेब का पेड़ वो फल है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, इधर उधर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने इस पर काफ़ी सारी खोजें की, अपने प्रयोग किए और न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम प्रस्तुत किया जो आज हमारे सामने प्रस्तुत है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु ऊपर से जब नीचे आती है या ऊपर फेंकी जाती है या ऊपर से जब गिरती है तो ज़मीन पर ही क्यों गिरती है, उसके कारण उसका एक कारण है जो है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी में एक शक्ति है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और वह शक्ति है गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी वस्तु है जिसकी एक सीमा होती है, कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी कण होता है, कोई भी छोटा या बड़ा पिंड होता है, सब में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, यानी आकर्षण शक्ति होती है, उसी को गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, जिसमें ज़्यादा होती है कम वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो आइए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। कोई दो पिंड है, माना दो पिंड है और एक ये पिंड है। ये दो कण या पिंड माना इसका द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान है m2। दो पिंड हैं और ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये जो इनके केंद्र हैं, इन दोनों पिंडों को मिलाने वाली जो रेखा है ये इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी को दर्शाती है। माना इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी है d और ये कण है इस कण को अपनी ओर आकर्षित करता है और ये कण है इस कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी आकर्षण को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम दिया है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन ने कहा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किन्हीं दो कणों के बीच लगने नहीं, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किन्हीं दो कणों के द्रव्यमानों के, इनका द्रव्यमान अलग अलग है, इसका है m1 और इसका m2, दो कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है।
न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इन दोनों कणों के द्रव्यमानों के दोनों कणों के द्रव्यमान है m1 m2 m1/m2 गुणनफल के दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती। तथा कोई दो पदार्थिक कण हैं, एक का द्रव्यमान है m1 और एक का द्रव्यमान है m2। इन दोनों कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है इन दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इन दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी है d, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखते हैं नंबर 1, सर्वप्रथम क्या कहा गया कि इन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी आकर्षण बल है F और समानुपाती होता है दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर है 1। दूसरे स्टेप में क्या कहा गया है कि दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी कितनी होगी, यहाँ से बीच की दूरी नहीं, इनके केंद्रों से बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर लिखेंगे दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी यानी F व्युत्क्रमानुपाती 1/d² यानी d का वर्ग, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d², इसे हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह को जब हटाएंगे अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने से
एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक लग जाता है जिसे कैपिटल जी कहते हैं। F बराबर G इंटू M1 M2 अपान डी स्क्वायर, इसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। F बराबर G इंटू M1 M2 अपान डी स्क्वायर। यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक G है, इसका मान होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान होता है 6.67 × 10⁻11। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। इसका मात्रक हम कैसे पता करेंगे? कभी कभी इसका मात्रक पूछा जाता है। इसका मात्रक हम ज्ञात करेंगे यहाँ से, इस सूत्र से हमें G बराबर निकालना है। G बराबर कैसे निकालेंगे? इसका त्रियक गुणा करेंगे। त्रियक गुणा करने पर F इंटू डी स्क्वायर होगा, F इंटू डी स्क्वायर अपान M1 M2। इससे हम इसका मात्रक निकालेंगे। F होता है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और इंटू d बीच की दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, इसका मतलब है मीटर स्क्वायर, और इनके बटे M1 M2 द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम और इंटू किलोग्राम यानी किलोग्राम स्क्वायर। अतः G का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। अब देखते हैं, कोई भी वस्तु है किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस गति से आकर्षित करती है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण होता है G, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G होता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है। जैसे माना ये पृथ्वी है, माना ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई पिंड ऊपर से नीचे गिराया जाता है, तो ऊपर से आकर नीचे पृथ्वी पर वो गिर जाता है। माना जैसे ये मार्कर है, ऊपर से मैंने छोड़ा, नीचे पृथ्वी पर गिर गया। जब यहाँ से ये छोड़ा गया था तो इसका वेग कुछ और था, माना यहाँ पर इसका वेग होगा 0। जब यहाँ पर इसका वेग कितना होगा? 0 होगा। और यहाँ पृथ्वी पर इसका वेग हो जाता है, जब पृथ्वी से टकराता है या पृथ्वी पर गिरता है, उस समय इसका वेग होता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये पृथ्वी पर टकराता है इसका वेग होता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है यहाँ से जब ये चलता है तो इसका वेग बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता चला जाता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्योंकि यहाँ से जब ये छोड़ा गया तो इसके बीच में एक त्वरण कार्य करता है, A त्वरण होता है, और यहाँ पर लगेगा G गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। यानी इसका जो वेग है वो समय दर समय परिवर्तित होता है, इसलिए यहाँ पर एक त्वरण कार्य करता है जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यहाँ पर 1 सेकंड में माना 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। जब पृथ्वी पर टकराता है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम होता है F बराबर ma। इससे हम ज्ञात करेंगे, जब A है, कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो F बराबर होगा mg, और इस पिंड का जो भार है वही होता है mg। यानी इस पिंड का भार के हिसाब से ही हम ज्ञात करेंगे कि पृथ्वी पर कितनी वेग से वो गिरेगा। तो यहाँ से निकालेंगे कि G बराबर F/m, यानी
इसका मान जितना भी ज़्यादा होगा, यानी द्रव्यमान जितना अधिक होगा, गुरुत्वीय त्वरण उतना ही कम होगा। द्रव्यमान जितना अधिक होगा, गुरुत्वीय त्वरण उतना कम होगा। कैसे? माना बल है 1 न्यूटन और द्रव्यमान है 4 किलोग्राम, तो इसमें इसका भाग देंगे। इसके बाद जैसे ही 4 है यहाँ पर, अब द्रव्यमान हो जाएगा 8 किलोग्राम, तो इसका मान कम हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता चला जाएगा द्रव्यमान के हिसाब से। जितना भी द्रव्यमान अधिक होगा उतना ही गुरुत्वीय त्वरण कम होता चला जाएगा। तो यही कारण है कि कोई भी छोटी वस्तु है वो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। कोई भी वस्तु है, पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो काफ़ी अधिक होती है। इसलिए कोई भी छोटा कण है वो पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के ऊपर गिरता है, ऊपर जाकर। कोई छोटा कण पृथ्वी को क्यों नहीं खींच पाता है? क्योंकि इसका द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में काफ़ी कम है, यानी नगण्य है। इसलिए कोई भी वस्तु है ऊपर से छोड़ी जाती है या नीचे से ऊपर फेंकी जाती है, कुछ समय बाद लौटकर पृथ्वी पर ही आकर गिरती है।